उसको भी प्राइवेट करेंगे क्या? सभी मिनिस्टर को उनका पेंशन बंद करेंगे क्या? उनको जो काम करना है और वो जिस ढंग से काम करना चाहिए वो नहीं करते। अगर करते तो मणिपुर में मणिपुर नहीं होता, वो करते तो हरियाणा में मेवात नहीं होता। वो काम नहीं कर रहे, इसका मतलब इस सरकार ने पिछले 5-10 साल से रिक्रूटमेंट नहीं की है। कहते हैं कि हम काम नहीं करते इसलिए प्राइवेट करेंगे। जो मिनिस्टर काम नहीं करता तो क्या वो भी प्राइवेट में देंगे क्या? आप देख सकते हैं दिल्ली के जंतर मंतर की तस्वीरें। हल्ला बोल नारा लगाया जा रहा है। क्या मांग है आप लोगों की? बोल मेरी बहना, क्या मांग है? बोल मेरी बहना, हल्ला बोल। क्या मांगे? आईडीबीआई प्रोडक्शन वी अपोज, प्रोडक्शन आईडीबीआई प्रोडक्शन वी अपोज। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अरे लड़के लेंगे हमारी मांग, भूलो मत भूलो मत। अरे लड़के लेंगे हमारी मांग। सर, हमारी डिमांड है कि आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट नहीं करना चाहिए और इसके अंदर जो अभी भी पब्लिक सेक्टर बैंक का होल्डिंग, गवर्नमेंट का होल्डिंग है वो उतना ही रहना चाहिए। ये गवर्नमेंट आईडीबीआई बैंक को जो बेचने जा रही है, शायद किसी कोटक महिंद्रा को, फेयरफैक्स को या डीबीएस को, तो हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि अगर ये बैंक प्राइवेट होती है तो सामान्य लोगों के लिए ये बहुत बड़ी एक धक्का होगा। उसके साथ साथ जिस शेयर होल्डिंग LIC की ये बेचना चाह रही है उस शेयर होल्डर को भी एक ये बहुत बड़ा धक्का होगा। क्योंकि जिस प्राइस पे इन्होंने LIC ने शेयर खरीदा था उसके हिसाब से 100 रुपये जब तक शेयर प्राइस नहीं जाता है तब तक बेचना, इसका मतलब है कि हाँ, सभी शेयर होल्डर के साथ, पॉलिसी होल्डर के साथ और कॉमन लोग यहाँ के जो है उनके साथ धोखा करना है। ये निजीकरण सरकार इसीलिए कर रही है, सरकारी कर्मचारी काम नहीं करते। ये उनकी गलत बात है। आज भी अगर बैंक में जाइए, जिस ढंग से कस्टमर का प्राइवेट बैंकों से विश्वास उड़ गया है, एक कॉमन आदमी कभी भी प्राइवेट बैंक में नहीं जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि अगर प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोलना है तो उसके लिए 5,000 रुपये का मिनिमम डिपॉजिट होता है, लेकिन सरकारी बैंक में ऐसा नहीं है। ये गलत बात है। ये इस सरकार ने पिछले 5-10 साल से रिक्रूटमेंट नहीं की है, इसलिए हमारे कस्टमर के पास हम काम करना चाहते हैं तो हमारे पास उतना मैन पावर नहीं है। तो हमारी तो डिमांड है कि जितनी मैन पावर होनी चाहिए, कस्टमर जिस हिसाब से बढ़े हैं और मैन पावर यहाँ की घटी है, तो यहाँ पर ज़रूर ये बात है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि रिक्रूटमेंट भी गवर्नमेंट ने करना चाहिए। ऐसी गलत बात है कि हम काम नहीं करते। अगर काम नहीं करते तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक, हर एक कोई भी बैंक पकड़ो आप, सब प्रॉफिट में है। अगर वो काम नहीं करते तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है? तो क्या दिक्कतें हैं आप लोगों को निजीकरण से? निजीकरण से नॉट ओनली दी एम्प्लॉई, इस देश के जो गरीब है, काश्तकार है, छोटे मोटे मजदूर जिसको बैंक लोन देती है, ये आपको प्राइवेट बैंक नहीं देगा। उसके लिए हम लोग इस प्राइवेटाइजेशन का विरोध कर रहे हैं। किसी भी देश में अगर हम देखा होगा, अमेरिका में जितने प्राइवेट बैंक किया है वो सब बैंक गिर गए बाद में। 2008 में भी देखा होगा, अभी लेटेस्ट में देखा होगा। तो आईडीबीआई बैंक को प्राइवेट करेंगे या किसी और बैंक को प्राइवेट करेंगे तो वो बैंक भी आगे चल के गिरेगा। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट का होल्डिंग इसके अंदर होना चाहिए। और जो बात आपने कही कि हम काम नहीं करते, वो गलत बात है। हम लोग काम करते हैं और प्रॉफिट इस बैंक को, हर एक बैंक को हुआ है। तो ये काम नहीं करते तो प्रॉफिट कहाँ से आ रहा है, ये सवाल हम उनसे पूछना चाहते हैं। आप क्या कहेंगे? मेरा मानना ये है कि शासकीय व्यवस्थाओं में बैंकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर आईडीबीआई का जो रोल है, आईडीबीआई ने सदैव देश के विकास में, आज रोशनी, नल, जल या जो कुछ भी देख रही हैं उसमें केवल डीएफआई, आईडीबीआई, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का ही देन है। अतः इस आईडीबीआई को किसी भी तरह से प्राइवेट नहीं करना चाहिए, ये हम लोगों की डिमांड है। तो सरकार क्या करे? सरकार कह रही है कि जो है जब काम नहीं करेंगे, सरकारी कर्मचारी निकम्मे हैं, तो प्राइवेट कर दिया जाएगा। माफ़ी चाहूँगा, मैं आपकी इस बात का खंडन करता हूँ। वास्तविकता ये है कि बीएसएनएल भी काम कर रही थी, बीएसएनएल से भी अच्छा प्रॉफिट होने वाला था, लेकिन उनको बंद करके जियो को लॉन्च करना था, जियो को बढ़ाना था, इसलिए उसको बंद किया गया। ऐसे ही आईडीबीआई को नीचे करने का या हम लोग को निजीकरण में लाने का मूल कारण यही है ताकि इनके जो अडानी अंबानी के जो चीज़ें हैं वो आगे की तरफ। मैडम, मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अगर वो कहते हैं कि हम काम नहीं करते इसलिए प्राइवेट करेंगे, जो मिनिस्टर काम नहीं करता तो क्या वो भी प्राइवेट में देंगे क्या?
उसको भी प्राइवेट करेंगे क्या सभी मिनिस्टर को? उनका पेंशन बंद करेंगे क्या? उनको जो काम करना है और वो जिस ढंग से काम करना चाहिए वो नहीं करते। अगर करते तो मणिपुर में मणिपुर नहीं होता, वो करते तो हरियाणा में मेवात नहीं होता। वो काम नहीं कर रहे, इसका मतलब इसके वजह से क्या उनको प्राइवेट कर सकते हैं क्या? सभी मिनिस्टर को यही अगर बात है, यही अगर बात है तो जितने भी हमारा पार्लियामेंट के अंदर लोग हैं उनको प्राइवेट के हाथों में दे दो। अडानी और अंबानी कर लेगा जो करना है। वो क्यों नहीं नेता करते? तो देश हित में काम करता है। हाँ बताओ ना, ये कौन सा देश हित है? मणिपुर जल रहा है, ये कौन सा देश हित है? अपना हरियाणा जल रहा है, ये देश हित है। हजारों सैकड़ों काश्तकार हमारे आत्महत्या कर रहे हैं, ये देश हित है। उनका अगर पेंशन अगर सैंक्शन करवाना है तो कोई मिनट्स में लिखने की जरूरत नहीं है, एक दिन के अंदर उनका पेंशन सैंक्शन हो जाता है। और एक आदमी 5 साल नौकरी, 5 साल MP रहेगा, उसको पेंशन मिलेगा। और ये 20 साल 30 साल 50 साल नौकरी करेगा, उन लोगों के लिए पेंशन नहीं है। हमारे जो अभी उन्होंने अग्निवीर के लगाए हैं उनको कितना सैलरी मिलता है? और 5 साल में कर रहे नौकरी, जब MP को पेंशन मिल सकता है तो उनको भी मिलना चाहिए, अग्निवीर को भी मिलना चाहिए। पहली बात तो अग्निवीर होना नहीं चाहिए था, वो आर्मी के साथ भी खिलवाड़ कर रहे। तो हम इसके लिए इनके खिलाफ है सरकार के। हमारा IDBI के प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए, ये हमारी डिमांड है। जो हिटलर जी क्या चलेगा, जो हिटलर की चाल चलेगा, अरे आवाज दो, आमच्या बाप्पा हक्काची, आमच्या बाप्पाची, अरे आमच्या हक्काची। जो हमारे सर ने किया और सर ने बताया वही बताया। तो सरकार निजीकरण करेगी तो क्या करेंगे आप? हाँ? सरकार अगर निजीकरण करेगी तो क्या करेंगे आप? देखिए मैडम, एक बात तो है, ये सरकार को दो ही भाषा समझती है, एक नंबर की। आप लोगों को पता होगा कि जब काश्तकारों ने पिछले 4 सालों से, पिछले साल में जिस ढंग से 1 साल आंदोलन किया तो गवर्नमेंट को बिल वापस लेना पड़ा। उसके पहले भी FRDI बिल लाया था, उसको भी वापस लेना पड़ा। जो देश हित में नहीं है वो तो नहीं है, तो उसके खिलाफ आंदोलन तो करना बनता है। नॉट ओनली दी बैंक एम्प्लॉई, हर एक व्यक्ति नागरिक इस देश का होगा, उन्होंने भी इस आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे आप? बताइए, क्या मांग है सरकार से आप लोगों की? हमारी मांग ऐसी है कि हमारी प्राइवेट नहीं होनी चाहिए, ऐसे ही रहना चाहिए। और हमारी क्या बोलो बोल हाँ आमची इच्छाशक्ती सगळ्या अवश्य रहनी चाहिए। और हम लोग को ऐसा फिर से ऐसा कुछ करना नहीं पड़ेगा, ऐसा कुछ होना चाहिए। और सर हाँ बोल और हमारा जो यूनियन है, हमारा जो सब IDBI का ये है, और जब जैसा पहला था वैसा ही रहना चाहिए। और इससे आगे कुछ प्राइवेट। कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग मुंबई से आए हैं। मुंबई से, महाराष्ट्र से आए हैं, महाराष्ट्र से। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र मुंबई से लोग दिल्ली के जंतर मंतर पे आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जो बैंकों का निजीकरण है उसे रोका जाए। तमाम वो बैंक के कर्मचारी हैं जिनकी मांग है कि निजीकरण रोका जाए, RBA की तहत मिलनी चाहिए। ये तमाम लोग हैं जो इनकी मांग है, कर्मचारी हैं कि बैंकों का निजीकरण बंद हो, तमाम जो सरकारी संस्थाएं हैं उनका निजीकरण बंद हो। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं प्रियंका, इंडिया इंटरनेशनल न्यूज़, दिल्ली।